हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनसीईटी कॉन्सेप्ट। मैं हूं विकास सर। जब से आपके एनसीईटी आईटीपी की एग्जाम आई है, आप सभी को पता होगा 2023 से आपका एग्जाम आया हुआ है, तब से मैं आपको गाइड कर रहा हूं। ठीक है, आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं, पूरी तरह से जानेंगे कि आप सभी के लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है। आपको पता होगा कि एग्जाम जो हुआ था 29 अप्रैल को आपका एग्जाम हुआ था और आप लोग काफी परेशान हो। मैं जब भी लाइव आता हूं आप लोग बोलते हो सर कट ऑफ बता दो, आप अपने नाम बताते हो, आप कैटेगरी बताते हो, उसके बाद बोलते हो सर इस यूनिवर्सिटी को मैं टारगेट कर रहा हूं, क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा। तो पूरी तरह से हम लोग वीडियो में जानेंगे अच्छे से। आप वीडियो को पूरा देखना, स्किप एकदम मत करना। और यहाँ पे जो भी मैं बात करूंगा अपने 3 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे बात करूंगा और एकदम ईमानदारी से बात करूंगा। ठीक है, और सुनो, अगर आपके कोई भी यूनिवर्सिटी आपने टारगेट करा हुआ, जैसे आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, आरआई हो गया, या फिर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गया, स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, तो सभी के बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। और यह जो रहेगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा और ये फाइनल नहीं है। फाइनल जो हमारी आती है यानी एनसीईटी कॉन्सेप्ट की जो फाइनल कट ऑफ आती है बच्चे, वो आती है रिजल्ट के बाद। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान और इंडिया का वार चल रहा था, तो युद्ध से पहले आप लोग मॉक ड्रिल का नाम सुनेंगे, वही आप लोग मान सकते हैं, है ना। तो कट ऑफ का मॉक ड्रिल हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, मॉक ड्रिल का हम लोग अभ्यास करने जा रहे हैं, है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप एनसीईटी कॉन्सेप्ट पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ऑफिस के नंबर से अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो कॉल या मैसेज कर लेना। इसके अलावा अगर आप एनसीईटी आईटीपी की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर अगर आपके कोई छोटे भाई बहन, आपके जूनियर अगर कोई तैयारी करना चाहते हैं तो उन्हें बता दीजिएगा कि एनसीईटी कॉन्सेप्ट का पहला बैच श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है 2026 के लिए, जहां आप बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड किसी भी स्ट्रीम से आप यहां पे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और क्लासेस जो बच्चे 15 जून से क्लासेस मिलना आपको स्टार्ट हो जाएंगे। आपको पता होगा एनसीईटी कॉन्सेप्ट के इतिहास के बारे में हमने हजारों सिलेक्शन दिया हुआ है और आगे भी हम लोग सिलेक्शन देते आए हैं और देते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला आप सभी के सामने आपको यूनिवर्सिटी दिखाई दे रहा होगा और आपको ऐसा लग रहा है शायद आप लगता है न्यूज रिपोर्टर हो ना, इस तरह से आपको लग रहा होगा। ठीक है, तो आज पाकिस्तान इंडिया की वार चल रही है, तो इतना युद्ध, इतना मतलब न्यूज देख लिया ना कि हमारी जो फीलिंग है ना वही वाली जग चुकी है, न्यूज रिपोर्टर वाली। ठीक है, तो टीचर ही है, न्यूज रिपोर्टर नहीं है, है ना। चलिए पहला हमारा जो स्टेट आता है वो आता है बच्चे उत्तर प्रदेश। हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। बहुत सारे बच्चे उत्तर प्रदेश से हैं, वो सोचते हैं सर मैं कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करूं, तो आप पढ़ सकते हो बच्चे गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी में। यहाँ की जो फी है थोड़ा ज्यादा लगती है, लेकिन कट ऑफ यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि कट ऑफ, सुनो मैं अलग अलग यूनिवर्सिटी को अलग अलग तरीके से कट ऑफ बताऊंगा। एकदम एक नहीं कि 380 ले आओ एडमिशन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 100 नंबर भी लाओगे एडमिशन होगा, 27 नंबर भी लाओगे एडमिशन होगा, 500 नंबर भी लाओगे एडमिशन होगा। ठीक है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे बीए बीएड का 50 सीट है, बीकॉम बीएड का 50 सीट है और बीएससी बीएड का 50 सीट है। अगर कट ऑफ की बात करेंगे तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था 130 मिनिमम गया था और मैक्सिमम जो गया था 480 मैक्सिमम गया था। यहाँ पे बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं 130 से लेकर 480 तक के बच्चे यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला यूनिवर्सिटी आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला यूनिवर्सिटी आपके सामने है कौन सा, तो इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बुंदेलखंड, जो कि बच्चे झांसी में पढ़ता है, यूपी के झांसी में पढ़ता है। और यहाँ का कट ऑफ जो है, यहाँ पे आप जानोगे बीए बीएड का 50 सीट है, बीएससी बीएड 50 सीट है और बीकॉम बीएड का यहाँ पे कोर्स नहीं चलता है। और ध्यान रखना, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो सेकेंडरी स्टेज का कोर्स चलता है, ध्यान रखना आप लोग, है ना। यहाँ पे बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, है ना। आपको स्टेज के बारे में पता होगा, नहीं पता होगा तो आप जाकर वीडियो देख सकते हो, हमने बता रखा है। ठीक है, अगर यहां कट ऑफ की बात करेंगे तो यहां अगर आपको 200 के अप्रॉक्स नंबर है मोटा मोटी, तो आप यहां पे आसानी से एडमिशन ले पाओगे, आपका एडमिशन हो जाएगा, है ना। चाहे बीए बीएड हो चाहे बीएससी बीएड हो, 200 प्लस होने चाहिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। आगे बात करेंगे एएमयू के बारे में, तो एएमयू में बीए बीएड में 50 सीट है और बीएससी बीएड में 50 सीट है, बीकॉम बीएड में कोई सीट नहीं है, बीकॉम बीएड अवेलेबल नहीं है। और अगर आपका सपना एएमयू का है तो एएमयू के लिए आपको कम से कम 320 प्लस का टारगेट करना होगा एएमयू के लिए। ठीक है, 320, 340। और ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं जनरल कैटेगरी का बता रहा हूं। आप ओबीसी हो तो आप 10 नंबर 20 नंबर माइनस कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस हो 10-20 नंबर माइनस कर सकते हो, अगर एससी एसटी हो तो 30 से 40 नंबर आप माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो एससी एसटी वाले बच्चे, ओबीसी वाले बच्चे, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे और पीडब्ल्यूबीडी जो कोटा से आ रहे होंगे या फिर स्पोर्ट कोटा से आ रहे होंगे, अपना ध्यान दे लेंगे, है ना। और जो मैं बात करूंगा सिर्फ जनरल कैटेगरी बताऊंगा, क्योंकि अगर ऑल कैटेगरी बताने लगो तो यहाँ कट ऑफ जो वीडियो काफी लंबा चला जाएगा, है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो यूपी में आपके 3 ही यूनिवर्सिटी है। और हाँ ध्यान रखें, एक और आपके यूनिवर्सिटी ऐड होने वाला है जिसका नाम है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो यूपी के प्रयागराज में पड़ता है। ठीक है, वो भी ऐड होने वाला है। अगर उसकी कट ऑफ की बात करेंगे तो अगर आपके नंबर जो है लगभग 360 प्लस के आसपास है तो आप एयू को टारगेट कर सकते हो। और एयू में ओनली बीए बीएड का 50 सीट आपको देखने को मिलेगा। अभी तक कोई अपडेट ऑफिशियली नहीं है, लेकिन इस बार से आपका एयू ऐड हो रहा है, जैसा हमने पहले आपको वीडियो में बता रखा है।
चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे तो अगला आपका जो स्टेट आ जाएगा, अगर दिल्ली आ जाएगा, ठीक है। अगर दिल्ली की बात करेंगे बच्चे तो यहाँ पे आपको 6-7 यूनिवर्सिटी दिखाई दे रहे होंगे जहां पे हाईएस्ट जो कट ऑफ जाती है। अगर बात करें हम लोग हाईएस्ट कट ऑफ की तो एक आपको डीयू का नॉर्थ कैंपस है जिसे आप बोलते हो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीए बीएड है। अगर दिल्ली की बात करेंगे तो न बीकॉम बीएड है न बीएससी बीएड है, बस एक है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो लास्ट ईयर बच्चों को नहीं लिया था, लास्ट ईयर आईटीपी का कोर्स नहीं कराया था, लेकिन मे भी अगर हो जाए इस बार अगर कोर्स कराता है तो यहाँ पे 100 सीट बीए बीएड का है, 100 बीएससी बीएड का है, 100 बीकॉम बीएड का है। और यहाँ कट ऑफ की बात करेंगे तो बहुत कम कट ऑफ जाएगा, 300 के आसपास अगर आपके नंबर है तो आपके एडमिशन आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगर ऐड होता है तब की बात कर रहा हूं। और सुनो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे तो इसके लिए आपको नंबर जो लाने होंगे 400 के अप्रोक्स आपको नंबर लाना होगा, 400 के आसपास इसका कट ऑफ रहने वाला है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और अगला जो इससे जो थोड़ा लो कट ऑफ जाता है वो जाता है जीसस एंड मैरी का, और ये जो है ओनली फॉर गर्ल्स के लिए। किसके लिए है? जीसस एंड मैरी जो है इसमें बॉयज अलाउड नहीं है, ओनली गर्ल्स का यहाँ पे एडमिशन होता है। और इसके कट ऑफ की बात करेंगे, इसका भी कट ऑफ काफी हाई आता है, 370 प्लस है, तो आप इसको टारगेट कर सकते हो, ठीक है। आगे देखोगे एक आपका है श्यामा प्रसाद और माता सुंदरी, इसका कट ऑफ जो है लगभग सेम रहता है। माता सुंदरी में 100 सीट है, ध्यान रखिएगा, माता सुंदरी में 100 सीट है और श्यामा प्रसाद में सिर्फ 50 सीट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। माता सुंदरी में 50 मिडिल स्टेज का सीट है और 50 जो है सेकेंडरी स्टेज का सीट है। और यहाँ कट ऑफ की बात करेंगे तो ओवरऑल दोनों का जो कट ऑफ रहेगा 320 के आसपास कट ऑफ रहेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है ना। चलो दोनों यूनिवर्सिटी की बात किया हूं, है ना, ऐसे कॉलेज बोलूंगा यूनिवर्सिटी नहीं बोलूंगा, है ना। अब सुनो स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, यहाँ पे भी 100 सीट है, 50 सीट प्रिपरेटरी स्टेज का है, यानी इसमें आप क्लास 3 से लेकर 5 तक का टीचर बनोगे और यहाँ पे आप क्लास 0 से लेकर 12 तक का टीचर बन सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ जाती है वह बच्चे 280 के आसपास यहाँ कट ऑफ रहेगी, ध्यान रखिएगा जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। और इंदिरा गांधी हमने बता दिया आपको। एक और है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, तो यहाँ कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। क्यों हाई जाता है? क्योंकि बच्चे बहुत सारा इसको पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? लड़कों का एडमिशन यहाँ पे तो हो नहीं पाता है, ठीक है। लड़कों के लिए बस एक आपको कॉलेज दिखाई दे रहा होगा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, और एक और आपको दिखाई दे रहा होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो आपका बच्चे दिल्ली में है। तो यहाँ का कट ऑफ भी लगभग 350 के आसपास रहने वाला है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीए बीएड है और बीए बीएड का 50 सीट, यहाँ पे 50 सीट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तराखंड में। अगर उत्तराखंड की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 आपके कॉलेज हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बिरला कैंपस एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिसे आप हेमवती नंदन बहुगुड़ा बोलते हो। क्या बोलते हो? हेमवती नंदन बहुगुड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे 50 सीट बीए बीएड का है, 50 बीएससी बीएड का है और 50 सीट जो है बीकॉम बीएड का है। और यहाँ के जो कट ऑफ रहने वाले बच्चे अगर आपके 270 प्लस है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे, क्योंकि उत्तराखंड में जो बच्चे हैं काफी कम है। और आपको पता होगा सबसे ज्यादा जो बच्चे फॉर्म भरते हैं वो उड़ीसा से भरते हैं, सेकेंड में आपके दिल्ली आता है, थर्ड में आपका बिहार आता है, उसके बाद ही कोई स्टेट आता है, ठीक है। यूपी वाले भी नहीं आते हैं। तो उत्तराखंड में बच्चों की संख्या कम होती है, जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा कम रहता है। और अगर हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो इसका भी कट ऑफ जो रहता है बच्चे वह 250 के आसपास इसका भी कट ऑफ रहता है। 50 सीट बीए बीएड में है, 50 सीट बीकॉम बीएड में है, 50 सीट आपका बीएससी बीएड में है, ठीक है। और ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं एक बार फिर से आपको बता दूं, ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूं जनरल कैटेगरी बता रहा हूं। आप एससी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस से होंगे तो आप अपना माइनस कर सकते हो, ठीक है। 20 नंबर 40 नंबर आप माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने आपका हरियाणा दिखाई दे रहा होगा। हरियाणा में चौधरी लाल देवी, ठीक है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है। 50 सीट बीए बीएड का, 50 बीएससी बीएड का, 50 बीकॉम बीएड का है। और यहाँ के जो कट ऑफ रहेंगे 280 के आसपास कट ऑफ रहते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। जनरल कैटेगरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है, इसके बात करेंगे 300 के आसपास अगर आपके नंबर है तो आप एडमिशन आसानी से ले पाओगे। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इसका कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है, 320 के आसपास अगर आपके नंबर है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। और यहाँ पे बीएससी बीएड नहीं है और यहाँ पे बीएससी बीएड नहीं है। और यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में बीकॉम बीएड नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, इसका भी कट ऑफ लगभग 300 के आसपास रहता है। और यहाँ पे बच्चे ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टेट से बच्चे हरियाणा में जाना पसंद करते हैं, है ना, तो इसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है। 50 सीट बीए बीएड का है, 50 बीएससी बीएड का है, 50 आपका बीकॉम बीएड का है। गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी आप देखोगे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे बीकॉम बीएड का कोई सीट नहीं है। बीएससी बीएड 50 है, बीकॉम बीएड 50 है, इसका भी कट ऑफ एवरेज ही रहता है, 270 के आसपास का कट ऑफ रहता है, ठीक है। और ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वो फॉर जनरल कैटेगरी है, ठीक है। कट ऑफ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है क्योंकि एक्सपेक्टेड है, मैं भाई भगवान थोड़ी हूँ कि मुझे पूरा डाटा याद रहेगा, है ना, इस तरह से है नहीं। लेकिन अपने
3 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे हम अपना कट ऑफ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, ताकि मुझे पता चले कि बच्चे आपको वीडियो पसंद आई है। पंजाब की बात करेंगे, पंजाब में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, यहाँ कट ऑफ थोड़ा मतलब ज्यादा हाई नहीं रहता है ना, यहाँ कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं रहता है, यहाँ पे टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। यहाँ कट ऑफ भी लगभग 250 के आसपास, 260 के आसपास अगर आपके नंबर है तो आसानी से आपका एडमिशन हो जाएंगे। और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की बात करेंगे तो इसी के एवरेज में 250 है एडमिशन लो, 250 है एडमिशन लो, 250 है एडमिशन लो, इसी तरह आपके कट ऑफ रहते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का थोड़ा हाई जाता है और इसका थोड़ा और हाई जाता है ना। इसके कट ऑफ की बात करेंगे, सबसे हाई कट ऑफ पंजाब में इसी का रहता है, सेकंड में ए आ जाएगा आपका, थर्ड में आपका बच्चे ए हो जाएगा और फोर्थ में आपका ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कट ऑफ डिसाइड होते हैं, 10-20 नंबर का डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला यूनिवर्सिटी जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ कट आप 0 नंबर लिख लो, 0 नंबर अगर आपका एडमिशन है, अगर आपने 7 सब्जेक्ट अटेम्प्ट किया है एडमिशन हो जाएगा। आप बताओ जम्मू कश्मीर में एडमिशन लेना चाहोगे? अगर लेना चाहोगे तो बताओ भाई, सबका एडमिशन करवा देंगे, ठीक है, सभी बच्चे का एडमिशन करवा देंगे। वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर है, हमारा थोड़ा अच्छे परिचय है वहाँ कोऑर्डिनेटर से, वो पिछली बार जो कट ऑफ बनाए थे हमारे कहने पे कट ऑफ बनाए थे, हमने उनको बोला था कि वो हमसे मतलब राय लिए थे कि बताइए सर कैसे किया जाए। तो मैं बोला कि सर आप एक काम करो, जीटी का ले लो, लैंग्वेज का ले लो और टीचिंग एप्टीट्यूड का, इन सभी को मिलाकर आप कट ऑफ बना दो। तो डोमेन को शामिल नहीं किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहोगे, आपको पता होगा इस बार इस टाइम जो है माहौल काफी गर्म है। अगर आप जम्मू कश्मीर वाले बच्चों के लिए ठीक है एडमिशन ले लेंगे, अदर स्टेट वाले जाना नहीं पसंद करेंगे, मैं खुद नहीं जाना पसंद करूंगा, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ठीक है, 50 सीट मिडिल का है, 50 सीट यहाँ पे प्रिपरेटरी का है, और सिर्फ बीए बीएड है, बीएससी बीएड नहीं है, बीकॉम बीएड भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपका कितना भी नंबर होगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, एडमिशन ले सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है तब। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला आपके सामने आ जाएगा महाराष्ट्र के बारे में, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। यहाँ पे जो एडमिशन हुआ है 200 से भी कम नंबर पर एडमिशन हुआ है। अगर इस तरह से नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। बीए बीएड है, बीएससी बीएड नहीं है, बीकॉम बीएड भी नहीं है। एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी मुंबई, अगर ईरानवाने कारवे रोड, अगर इसकी बात करेंगे तो सेम इसी एवरेज में कट ऑफ रहता है, 200 के आसपास इसका कट ऑफ रहता है, ठीक है। और उसकी बात करेंगे शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर का, यहाँ कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है, अगर बात करेंगे 250 के आसपास यहाँ कट ऑफ रहता है ना। आगे बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ का कट ऑफ थोड़ा और हाई रहता है। सीट भले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 50 यहाँ भी है, 50 यहाँ भी है, 50 यहाँ भी है, लेकिन इसका कट ऑफ रहता है 280 के आसपास आपका कट ऑफ रहता है, ठीक है। ये आपके बच्चे एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेंगे महाराष्ट्र का, है ना। बाकी देखो बीकॉम बीएड नहीं है, ए भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, बीएससी बीएड, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ोगे, अगला आपके सामने यूनिवर्सिटी आपको देखा एमपी, हाँ भाई, एमपी का कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है। क्यों हाई रहता है? बहुत सारे बच्चे एमपी जाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आपका आरआई भोपाल आता है। अगर आप लोग 380 के आसपास अगर स्कोर कर रहे हो तो आप आरआई भोपाल में जाओगे। इस बार काफी कंपटीशन हाई होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आरआई भोपाल के बारे में नहीं पता था, लेकिन अब एनसीटी कॉन्सेप्ट के द्वारा उनको पता चल चुका है। बहुत सारे बच्चे आरआई भोपाल को जान चुके हैं, आरआई अजमेर को भी जान चुके हैं। तो अगर आपके इस तरह से नंबर आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आपको सेफ जोन में मान सकते हो। अगर नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा चिंता की बात है, आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा काउंसलिंग का, ठीक है। अब सुनो, डॉक्टर हरि सिंह गौर की बात करेंगे तो बीए बीएड में 50 सीट है। और सुनो, रीजनल आरआई भोपाल में बीएससी बीएड का 100 सीट है भाई, ध्यान रखना। तो जिन बच्चों को आईआईटी एनआईटी नहीं मिल रही है, आप यहाँ पे आ जाओ, है ना, और आ जाओ, कट ऑफ थोड़ा हाई करा दो, ठीक है भाई। सुनो, बीकॉम बीएड नहीं है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी रोड की बात करेंगे तो ये आपका 50 सीट बीए बीएड हो जाता है, बीएससी बीएड 50 सीट, बीकॉम बीएड 50 सीट। और यहाँ पे लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था जनरल के लिए 317 मार्क्स गए थे, और ओबीसी का 265 गया था, और ईडब्ल्यूएस का 220 गया था। यानी कि कैटेगरी में काफी डिफरेंस देखने को मिला था। एससी एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो 200 से कम नंबर में बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय। अगर आपके बच्चे यहाँ पे 27 नंबर भी है, अगर आप एमपी के हो तो लास्ट ईयर एडमिशन हुआ है, 27 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है। और अगर आप अदर स्टेट से हो, जनरल कैटेगरी से हो, तो बच्चे यहाँ पे जो एडमिशन हुआ है 100 नंबर पे एडमिशन हुआ है, 100 नंबर पे एडमिशन हुआ है। और अगर हम यहीं पे बीकॉम बीएड की बात करेंगे तो यहाँ स्टूडेंट ही नहीं जा पाए थे, 50 सीट था, लेकिन सिर्फ यहाँ पे 3 बच्चे गए थे, ओनली 3 बच्चे गए थे, और 3 बच्चे भी छोड़ दिए थे बाद में जाकर, है ना। तो बीकॉम बीएड कोर्स तो है यहाँ पे बीकॉम बीएड का, लेकिन बच्चे यहाँ पे नहीं मिल पाते हैं। तो बीकॉम बीएड वाले चले जाओ भाई, बहुत अच्छा है ना, जाओ एमपी में काफी साफ सुथरा शहर जाकर पढ़ाई कर सकते हो। उसके अलावा बीए में 50 सीट है, बीएससी में 50 सीट है। और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो सिर्फ यहाँ बीए बीएड है, बीएससी बीएड नहीं है, बीकॉम बीएड नहीं है, और लगभग सबका एडमिशन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 100 नंबर स्कोर किए होते हैं। लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी का 100 मार्क्स गया है, एससी एसटी का 50 मार्क्स गया है, 50 मार्क्स गया है। तो इस रेंज में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप आसानी से एडमिशन ले पाओगे। नेक्स्ट स्टेट आपके सामने आ जाएगा राजस्थान। राजस्थान में हम पहले आरआई अजमेर की बात करेंगे। तो अगर आपके 380 प्लस है तो आप इसको टारगेट कर सकते हो, आप सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हो। अब सुनो, सेंट्रल
यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ बच्चे अगर आपको 300 प्लस भी नंबर है तो आपके एडमिशन हो जाएंगे। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की बात करेंगे 100 नंबर सेम वही है, अगर आपके 100 प्लस नंबर है फिर भी आप एडमिशन ले लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में ओनली BA बीएड है, ना BSc बीएड है, ना बीकॉम बीएड है, ठीक है। RI भोपाल में बीकॉम बीएड नहीं है और सेम टू सेम यहाँ भी BSc बीएड के 100 सीट है। तो जिन बच्चों का मैथ नहीं है, IIT नहीं जा पा रहे हो, आप NIT चले जाओ, NIT भी नहीं जाना चाहते हो तो आप RI भोपाल में आ जाओ, ठीक है, RI अजमेर में आ जाओ, है ना। चलो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अगला स्टेट हमारे सामने आएगा उड़ीसा। उड़ीसा में बच्चे मैक्सिमम बच्चे जो है उड़ीसा से ही हैं और मिनिमम जो सीट है उड़ीसा में ही, सबसे कम सीट उड़ीसा में है और सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। लेकिन उड़ीसा वाले बच्चे उड़ीसा में नहीं रहते हैं, वो अलग अलग स्टेट में पूरा फैल जाते हैं, बिहार हो गया, तेलंगाना हो गया, है ना, केरला हो गया, उधर भी देखने को मिलता है, ठीक है भाई, खड़गपुर हो गया आपका, जोधपुर हो गया आपका, पंजाब में चले जाते हैं बच्चे, उड़ीसा वाले बच्चे। उड़ीसा में मैक्सिमम बच्चे आते हैं, मैक्सिमम बच्चे उड़ीसा से फॉर्म भरते हैं। पिछले साल के डाटा के अनुसार इस साल भी यही हुआ है कि ज्यादातर बच्चे उड़ीसा से फॉर्म भरे हैं, लेकिन उड़ीसा में सीट कम है, ठीक है। एक आपका IIT भुवनेश्वर है ना, उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। IIT और NIT के बारे में लास्ट में बात करने वाले हैं, ठीक है। IIT और NIT के बारे में लास्ट में बात करेंगे, उससे पहले बता दें महाराजा पूर्णचंद्र ऑटोनोमस कॉलेज तखतपुर, नाऊ रोड, बारीपाड़ा, मयूरभंज में है। यहाँ पे 50 सीट BA बीएड का है, 50 सीट BSc बीएड का है और बीकॉम बीएड का कोई सीट नहीं है। यहाँ का कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, क्यों हाई जाता है? उड़ीसा वाले बच्चे यहाँ पे कंपटीशन बढ़ा देते हैं, बहुत सारे बच्चे उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। तो अगर आपके 350 नंबर है तो अपने आप को आप सेफ जोन में मान सकते हो, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। भले यूनिवर्सिटी उतना डिमांडेड नहीं है, उतना भाई बच्चों को डिमांड में नहीं रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ कट ऑफ हाई जाता है। क्यों हाई जाता है? क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे आते हैं बिलोंग करते हैं उड़ीसा से, उड़ीसा वाले बच्चे उड़ीसा में रहना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ काफी हाई जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, असम की बात करेंगे। लगभग सभी का ऑल स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है भाई, असम वाला टेंशन नहीं लेने का, ऑल स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है लास्ट ईयर, कोई ऐसा बच्चा नहीं है, कोई ऐसी बच्ची नहीं है जिसका एडमिशन नहीं हुआ होगा। तो असम वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला कॉलेज आएगा त्यागवीर हेम्ब्रू कॉलेज, यहाँ पे BA बीएड का 50 सीट है, BSc बीएड का 50 सीट है, बीकॉम बीएड में कोई सीट नहीं है। अगर हम बात करेंगे नॉर्थ लखीमपुर कॉलेज का 50 सीट BA बीएड में, 50 सीट BSc बीएड में, बीकॉम बीएड में कोई सीट नहीं है। मैंने बीकॉम बीएड असम में नहीं कर पाओगे आप, ठीक है, असम में बीकॉम बीएड नहीं चलता है। चैतपुर कॉलेज की बात करेंगे तो BA बीएड का 50 सीट है, BSc बीएड का 50 सीट है, बीकॉम बीएड में कोई सीट नहीं है। भावना कॉलेज असम की बात करेंगे तो यहाँ पे 50 सीट मिडिल का है, 50 सीट सेकेंडरी का है, 50 BSc भी मिडिल का है, यानी 100 सीट आपको देखने को मिलेगा भावना कॉलेज असम में। सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ जाती है भावना कॉलेज असम का, और मैं बोल रहा हूं जो बच्चे असम से बिलोंग कर रहे हैं उनका सबका एडमिशन होगा। अदर स्टेट वाले बच्चे भी जाकर असम में एडमिशन ले सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है ना, आई थिंक गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी काफी कम रहते हैं, कट ऑफ भी काफी कम जाता है, लगभग सभी का एडमिशन हो जाता है। ये नहीं कि सर सबका, मतलब मैं लगभग बता रहा हूँ सबका एडमिशन हो जाता है जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते होंगे, ठीक है। तो इसका कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चों का एडमिशन लास्ट ईयर हुआ है, इस बार भी चांसेस है कि बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, है ना। सीट काफी है ना भाई, सीट बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश से 50 सीट है, ठीक है, सिर्फ 50 सीट है। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी डोमेक, है ना, अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। BSc बीएड का कोई सीट है, बीकॉम बीएड का कोई सीट है। कट ऑफ के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है सबका एडमिशन हो जाता होगा, है ना। अरुणाचल प्रदेश से बच्चे बहुत कम बिलोंग करते हैं, बहुत कम बच्चे NCT ITP में आते हैं, तो उन्हें शायद मुझे लगता है कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा। सिर्फ BA बीएड है, अदर स्टेट वाले बच्चे, नॉर्थ वाले बच्चे जाना पसंद करेंगे नहीं अरुणाचल प्रदेश। BA बीएड करने भाई कौन जाएगा, जिसकी वजह से कट ऑफ मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। और अरुणाचल प्रदेश के बच्चों से मैं उतना बात भी नहीं कर पाया हूं, है ना, आपस में मिल नहीं पाए। इस साल बच्चे मिले हैं, लास्ट ईयर बच्चे मुझे पता ही नहीं चल पाया था कि भाई अरुणाचल प्रदेश से बच्चे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, है ना, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेघालय की बात करेंगे तो कियांग नानबा गवर्नमेंट कॉलेज, 50 सीट BA बीएड में, 50 BSc बीएड में, बीकॉम बीएड में कोई सीट नहीं। अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ कट ऑफ जरूरत है बच्चे 150 के आसपास भी नंबर है आपके, तो आपके एडमिशन हो जाएंगे। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी अगर यहाँ की बात करेंगे, यहाँ कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। अगर आपके 200 के आसपास है तो आप सेफ जोन में रहोगे, ध्यान रखना। अगर आपके 200 के आसपास है तो आप सेफ जोन में हो। BA बीएड का 50 सीट है, BSc बीएड का 50 सीट है, बीकॉम बीएड का कोई सीट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है केरला की बात करेंगे। केरला में बहुत सारे बच्चे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की बात करेंगे, 250 के आसपास यहाँ पे बच्चे कट ऑफ जाती है। अगर आपके 250 है, जनरल कैटेगरी से हो तो आराम से एडमिशन आपका हो जाएगा, और इससे कम भी नंबर जाता है। थर्ड राउंड तक तो मुझे लगता है 190 180 तक बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है मेरे जानकारी में। और भी बच्चे कम होंगे, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है। मेरे जानकारी में जितना मैं बोला हूं, मैं ईमानदारी से बात करूंगा, जब भी बात करूंगा, जब भी आपको कट ऑफ बताऊंगा, तो जितनी जानकारी मुझे होगी उतनी मैं बताऊंगा, उससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है।
सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की बात करेंगे केरला का, तो भैया ऑल स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है और इस बार भी हो जाएगा। ठीक है, बीएड में 100 सीट है, सीट खाली भी रह गया था लास्ट ईयर, है ना, सीट खाली भी रह गए थे। बीएफसी बीएड नहीं है, बीकॉम बीएड नहीं है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। बीए बीएड का देखोगे तेलंगाना की बात करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अगर यहाँ की बात करेंगे, मनु की बात करेंगे तो यहाँ पे लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी का 250 तक मुझे जानकारी है, और भी कम नंबर बच्चों का एडमिशन हुआ है, लेकिन मेरी जानकारी में अभी तक यही है कि जिन बच्चों ने 250 नंबर लाया था उनका एडमिशन हो गया है फॉर जनरल कैटेगरी। और यहाँ पे तेलंगाना में मैक्सिमम जो बच्चे हैं ना बिहार के ही हैं, लगभग 80% जो बच्चे हैं वो बिहार से गए हैं। ठीक है, जहां तक मुझे पता चला है बीए बीएड में 50 सीट है, बीएससी में 50 सीट है, बीकॉम में 50 सीट है। आगे है तेलंगाना में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, है ना, बहुत कम फीस है इसका, और यहाँ पे सिर्फ बीए बीएड है। और यहाँ कट ऑफ जो बच्चे इसका 250 के आसपास कट ऑफ, 220 के आसपास कट ऑफ रहता है। ठीक है, 220 मेरे जानकारी में अभी तक है ना, लगभग 220 के आसपास, उसके कम नंबर में भी एडमिशन हुए हैं। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूँ एकदम समझ लकीर नहीं है ना, क्या बोलते हो आप लोग, लकीर, हाँ जो भी लकीर बोलते हैं, लकीर नहीं है, इससे भी कम कट ऑफ गए हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ सेफ जोन की बात कर रहा हूँ। अगर तमिलनाडु की बात करेंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु है, बीए बीएड नहीं है, ओनली बीएससी बीएड है, बीकॉम बीएड भी नहीं है, और यहाँ के जो कट ऑफ रहता है 200 के आसपास नंबर है तो एडमिशन हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आंध्र प्रदेश का, तो नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, तो ऑल स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, यहाँ पे ऑल स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है। बीए बीएड सिर्फ 50 सीट है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करेंगे, जो बच्चे यहाँ पे बीए बीएड 50 सीट है, बीएससी में 50 सीट है, यहाँ पे भी लगभग जो कट ऑफ होता है बच्चे 200 के आसपास आपका कट ऑफ रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करेंगे। जो सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ रहता है ना वो नॉर्थ में ही रहता है, जो साउथ के कॉलेज है वहां पे थोड़ा कम कट ऑफ रहता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे बच्चे कम है ना, वहां के बच्चे एकदम इक्का दुक्का मिल पाते हैं। ठीक है, चलो सीट भी पूरा भर नहीं पाता है ना। कर्नाटका की बात करेंगे, सिर्फ यहाँ बीएससी बीएड है, और ऐसा नाम आप लोग नरुपथंगा यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, तो मेरे जानकारी में यहाँ जो कट ऑफ गया है, एक बच्चा एडमिशन लिया था उसका 110 है ना, 110 नंबर उसका एडमिशन था फॉर जनरल कैटेगरी, उसने भी एडमिशन लिया था। ठीक है, तो मुझे लगता है इससे भी कम कट ऑफ गया होगा, है ना भाई। नेक्स्ट पुडुचेरी की बात करेंगे तो थोड़ा भैया इसका कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है। ठीक है, स्कूल ऑफ एजुकेशन एसजे कैंपस पुडुचेरी की बात करेंगे, 50 सीट बीए बीएड का है, 50 सीट बीएससी बीएड का है, और एनआईटी पुडुचेरी भी यहाँ पे है, मैं उसके बारे में लास्ट में बात करूंगा। और बीकॉम बीएड का कोई सीट नहीं है। और यहाँ कट ऑफ की बात करेंगे तो 270 280 के आसपास आपके नंबर है, तो एडमिशन आपके आसानी से यहाँ पे हो जाएंगे, और कम भी है तो एडमिशन हो जाएगा। मेरे जानकारी में अभी तक 270 वाला बच्चा एडमिशन लिया हुआ है, और कम नंबर वाले बच्चे भी एडमिशन लिए होंगे। नेक्स्ट आगे बात करेंगे गुजरात की बात करेंगे, 50 सीट यहाँ कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा की बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा कट ऑफ हाई जाता है। बीए बीएड है, 300 का टारगेट रखो भैया गुजरात वाले, ध्यान रखिएगा। और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो एक ही कॉलेज है सीजी में, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, फिर भी इसका कट ऑफ कम ही जाता है ना, एक ही यूनिवर्सिटी है फिर भी कट ऑफ कम जाता है। ठीक है, फिर भी कट ऑफ कम ही जाता है। तीनों यहाँ पे कोर्स है, बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड, सीटें जो है 50-50 के आसपास है। अगर आपके 220 के आसपास भी, 230 के आसपास भी नंबर है तो आसानी से आपका एडमिशन हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ला में। ठीक है, 230 नहीं 280, ठीक है 280 सॉरी 280 के आसपास है, एडमिशन आपका आसानी से हो जाएगा। इससे कम नंबर के बच्चों का हुआ है। ठीक है, लेकिन यही आप लोग सेफ जोन मानना। ठीक है, नेक्स्ट मिजोरम की बात करेंगे तो यह ऑल स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है, ऑल बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। मिजोरम यूनिवर्सिटी तहरीर की बात करेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे आईआईटी और एनआईटी कट ऑफ के बारे में, थोड़ा आप लोग सुनना। आईआईटी और एनआईटी कट ऑफ सुनना थोड़ा ध्यान से सुनना। आप लोग बड़ा परेशान रहते हो, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं आईआईटी में एनआईटी में, बहुत सारे बच्चों का जो टॉपर रहते हैं आईआईटी एनआईटी जाना पसंद करते हैं। ठीक है, आरआई भी जाना पसंद करते हैं, है ना। तो अब सुनो, मैं बात करता हूँ आईआईटी और एनआईटी कट ऑफ के बारे में, ध्यान से सुनना। आईआईटी खड़गपुर का कट ऑफ आपको दिखाई दे रहा होगा, जनरल 360, ओबीसी 340, ईडब्ल्यूएस 340, एससी 320, एसटी 280 और पीडब्ल्यूडी 250। एकदम लकीर मान लो, अगर इससे कम नंबर है तो थोड़ा कम चांस है कि एडमिशन हो पाएगा, लेकिन हाँ एडमिशन हो जाएगा, ऐसे बात नहीं है। आपको थर्ड राउंड का वेट करना पड़ेगा, लेकिन इस तरह से नंबर है तो एकदम चिंता फ्री रहो, एकदम टेंशन नहीं लो आप लोग। अगर हम भुवनेश्वर की बात करेंगे 350 जनरल के लिए, ओबीसी का 340 है, ईडब्ल्यूएस का 330 है, 290 एससी का है, एसटी का 250 है, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी 240 है। आईआईटी जोधपुर की बात करेंगे 300 है, जनरल का 250 है आपका, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का 260 है, और एससी का 170 है, एसटी का 170 है, और पीडब्ल्यूडी का 130 है। और रोपड़ की बात करेंगे तो जोधपुर से थोड़ा हाई कट ऑफ जाता है, थोड़ा हाई जाता है ना, 10-20 नंबर मान सकते हो। 300 है 320 ले सकते हो, इसको आप लोग 320 ले सकते हो, है ना। 250 270 ले लो, 90 ले लो, 60 है 80 ले लो, 170 है तो 260 ले लो। ठीक है, वहां थोड़ा गया था हाई कट ऑफ इसका रोपड़ का, है ना। अब सुनो एनआईटी की बात करेंगे तो एनआईटी जालंधर का कट ऑफ सबसे हाईएस्ट जाता है। अगर एनआईटी जालंधर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 200 नहीं है 300 है। ठीक है, एनआईटी जालंधर 300 के आसपास है, तो आप सेफ जोन में, 280 आपका है तो आप सेफ जोन में हो। उसके बाद इस बच्चे 280 है तो सेफ जोन में हो, है ना। 270 है तो सेफ जोन में हो, ठीक है। और यहाँ पे आपके 220 है तो सेफ जोन में हो, और अगर आपके यहाँ पे 200 के आसपास है तो सेफ जोन में हो। ठीक है, इससे कम नंबर बच्चों का एडमिशन हुआ, मैं बता दूं आपको 0 नंबर तक भी एडमिशन हुआ है एनआईटी में।
मानोगे? 0 नंबर तक भी एडमिशन हुआ है एनआईटी में। बोलोगे सर कैसे हो सकता है? अरे एक सब्जेक्ट में 0, ठीक है, सारे सब्जेक्ट में नहीं है ना, फिर भी 100 नंबर 150 नंबर इस तरह से है तो एडमिशन आपके हो जाते हैं। एनआईटी अगर वारंगल की बात करेंगे तो यहाँ बायो है, एनआईटी जालंधर में बायो है और एनआईटी पुडुचेरी में बायो है। बाकी एनआईटी अगर तेलंगाना में शायद वेबसाइट पे बायो दिखा रहा था, लेकिन बच्चे शायद एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, ठीक है। तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैं भी बता दूंगा आपको रिजल्ट के बाद कि कौन कौन से एनआईटी वाले बायो ऑफर कर रहे हैं। मुझे लगता है 5 एनआईटी बायो ऑफर कर सकते हैं। बायो ऑफर करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर कुछ एनआईटी बायो ऑफर कर रहे हैं तो मुझे लगता है सभी एनआईटी को, सभी आईआईटी को बायो ऑफर करना चाहिए। क्योंकि मान लो कोई बच्चा अगर फिजिक्स मेजर लेकर पढ़ना चाहता है तो उसकी क्या गलती है भैया? अगर मैथ्स नहीं पढ़ा तो क्या आईआईटी नहीं जा सकता है? एनआईटी नहीं जा सकता है, ठीक है। अगर मान लो कोई बच्चा केमिस्ट्री मेजर लेकर पढ़ना चाहता है तो क्या नहीं जा सकता है? चलना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे और एनआईटी कट ऑफ की बात करेंगे तो ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाता है, क्योंकि एनआईटी का जो फी है काफी ज्यादा लगते हैं, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। तो एनआईटी का कट ऑफ जो काफी कम रहता है। अगर एनआईटी पुडुचेरी की बात करोगे तो आप ले लो 280, इस तरह से ले सकते हो, आप नीचे माइनस कर लेना। और अगर तेलंगाना की बात करेंगे 220 ले लो, नीचे माइनस कर लेना। एनआईटी कालीकट 200 ले लो, नीचे माइनस कर लेना। और वारंगल 200 ले लो, नीचे माइनस कर लेना। इस तरह से रहते हैं। 80 नंबर गया है भाई एससी में कट ऑफ, एससी में 80 नंबर गया है। क्यों? लेट एडमिशन हुआ था, है ना। लेट से अगर जो एनआईटी आईआईटी लेट से एडमिशन ले रही है, जाहिर सी बात है अगर लेट से एडमिशन लेती है तो कट ऑफ काफी कम जाते हैं, क्योंकि जो जिन बच्चों का ज्यादा नंबर होता है वो पहले जो बच्चे जो पहले यूनिवर्सिटी काउंसलिंग कराते हैं वहां एडमिशन ले लेते हैं, है ना। तो लेट अगर करोगे तो आपके पास खखरी बचेगा, वही होता है, ठीक है। अच्छे लोग चले जाते हैं जहां पहले एडमिशन होती है। बाकी जो बच्चे जिन बच्चों का नंबर कम होता है उनका एडमिशन हो जाता है। तो आपको बताएगा एनसीटी कॉन्सेप्ट कि कब कौन सा यूनिवर्सिटी करा रहा है अपना काउंसलिंग, तो इसका टेंशन नहीं लीजिएगा। और ये रहे आज के वीडियो, मुझे लगता है काफी लंबा हो गया। तो आपको वीडियो का कैसा लगा, आपको कट ऑफ के बारे में जानकर कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। और अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप बोल सकते हो। और सुनो, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं एकदम पूरा बता दिया हूं कि इतना ही नंबर में एडमिशन होगा तो इतना ही में होगा। आप भी मुझे सजेशन दे सकते हैं। अगर जो बच्चे मुझे पिछले साल वाले बच्चे देख रहे होंगे, 2024 बैच वाले बच्चे देख रहे होंगे, तो वो भी मुझे बताएंगे कि कितना नंबर तक एडमिशन हुआ है। या फिर अगर आप लोग किसी सोर्स के माध्यम से पता होगा कि सर आपने इस यूनिवर्सिटी का गलत बताया है, तो मैं मानता हूं मेरी गलती है, बच्चे है ना, ह्यूमन माइंड है तो भैया गलती हो सकती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि कितना कट ऑफ गया, जिससे बच्चे और बच्चों का हेल्प हो जाए, है ना। ये नहीं बोल रहा हूं मैं, जो बोल रहा हूं वो सत्य है, लेकिन यहाँ पे मैं जो बोला हूं ईमानदारी से बोला हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर किया हूं। तो जिन बच्चों को लग रहा होगा सर थोड़ा कम कट ऑफ जाएगा इस यूनिवर्सिटी में, इतना तक गया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी बताना कि हमारा ये मेहनत आपको कैसा लगा। काफी ज्यादा मेहनत लगा इसमें, इस वीडियो को तैयार करने में बहुत ज्यादा 2-3 दिन का मेहनत लगा हुआ है। मैं इस पर काम कर रहा था। आप लोगों का काफी डिमांड था कि सब कब लाओगे वीडियो, कब लाओगे वीडियो, कब लाओगे वीडियो। लो भाई आ गया। मिलते हैं फिर बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। काफी टेंशन, आप लोग टेंशन में थे, है ना। फिर लेकिन टेंशन मत लो, है ना, बिंदास रहो और थोड़ा वेट कर लो। रिजल्ट भी आएंगे, आंसर की भी आएंगे, है ना। एडमिशन भी होगा, काउंसलिंग पोर्टल भी ओपन होगा और आप यूनिवर्सिटी पहुंचोगे। आपको पहुंचाने का काम करेगा एनसीटी कॉन्सेप्ट। तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जो बच्चे तैयारी करना चाहते होंगे नेक्स्ट ईयर के लिए 2026 के लिए, आप सभी के लिए श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आज ही इनरोल करो, आज ही डाउनलोड करो हमारा ऐप, जिसका नाम है बच्चे सीयूटी कॉन्सेप्ट। सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ सकते हो और कोर्स में जुड़ जाओगे तो भैया आप टेंशन फ्री रहोगे, है ना। तो टेंशन मत लेना, एडमिशन कराएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।